अप्लाई से इंटरस्टेट बसेस शुरू हो रही हैं और इंटरस्टेट बसेस के जितने भी रूट्स हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है लगभग हमने 60% से लेकर 75% तक रूट्स जो हैं वो चलाने शुरू कर देंगे। और जो उसका एसओपी बना है जो हमारा कि वो 50% का जो हमने लिया है उसी के ऊपर हम उसको शुरू करेंगे। जैसे जैसे बातें ठीक होती जाएंगी और उस तरीके से हम समय समय के ऊपर उसका एसओपी चेंज करते जाएंगे और यात्रियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय समय समय पर लिया जाए। इसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं, उसके लिए तो स्टेट की तरफ से कोई परमिशन वाला विषय आएगा ऐसा कुछ नहीं है। जब दूसरी स्टेट चाहेगी यहाँ पर अपनी बसेस भेजे तो वो जिस प्रकार का एसओपी हमने अपनी स्टेट के अंदर लागू किया है उसी एसओपी के ऊपर वो बसेस आ जा सकती है। क्या भी हम उसमें विषय लेते हैं और इसमें यही रहता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो बस अड्डाज हैं उनका रिव्यू लिया जाता है, कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस स्थिति के अंदर हैं। तो एक तो आपके ध्यान में ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो जो बस स्टैंड जो हमारा बैजनाथ का है और उसका जो वर्कशॉप है उसकी कंस्ट्रक्शन पीपी मोड पे लेने का जो है वो फैसला लिया है। इसी प्रकार से बस स्टैंड एट जसूर इसको भी हमने पीपी मोड के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन का लिया है। और आपके ध्यान में ये रहे क्योंकि हमारे दो स्मार्ट सिटीज हैं शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला के अंदर एचआरटीसी से रिलेटेड हमारे जितने भी बस अड्डे हैं और उसके साथ रिलेटेड और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो सारे के सारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उनको वहाँ पे स्मार्ट सिटी से हमें फंड मिलेंगे और उनको हम रेनोवेट करेंगे या उनके लिए हम नए सोल्यूशंस वहाँ पे तैयार करवाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जो आज हमारी जो एचआरटीसी बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 205 बसों की नई खरीद के विषय में आज हमने विधिवत जो है उसका प्रिंसिपली हमने डिसीजन लिया है। और वो जो बसेस हैं उन बसेस के बारे में अलग अलग प्रकार की बसेस जो मॉडर्नाइजेशन करने की हमने बात कही है। जो 900 बसेस के अगेंस्ट जो हम बसेस ले रहे हैं 205 के करीब हैं, इसमें 5 हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स हैं और 200 हमारी बड़ी और छोटी बसेस मिलाकर है। और इसमें एक डिसीजन ये भी लिया गया है कि जैसे पीस मील वर्कर्स को जिस समय काम नहीं होता हमारा, जैसे कोरोना काल के अंदर उनको काम नहीं था तो हमने ये एक फैसला लिया है कि कोरोना काल में जब उनको काम नहीं मिलता है तो उनको हमने मिनिमम वेजेस देने की बात कही है ताकि उनको मिनिमम वेजेस हम लोग दे पाएं। और ये जो मिनिमम वेजेस देने का भी आज हमने फैसला लिया है। तो ये मेन बातें जो आज हमारे इस एचआरटीसी का जो हमारा था उसमें हुआ है। और आपके ध्यान में एक विषय पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर उसके बताना कि जो हमने मेडिकल बिल्स थे उनकी क्लियरेंस की बात आई थी, चाहे वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज का विषय है चाहे वो हमारे पेंशनर्स का विषय है, उन सब के जो मेडिकल बिल पेंडिंग थे उनको हमने क्लियर कर दिया है। अभी तक बहुत सी और भी विषय हैं जिनके ऊपर जो उनका पैसा बनता है क्योंकि समय समय के ऊपर पेंशनर्स हैं चाहे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि एचआरटीसी के अंदर हमारे आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों को समयबद्ध तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।